हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर 5 फर्स्ट एड एंड सेफ्टी। सबसे पहले आप एक कन्वर्सेशन पढ़िए। इसमें क्या है, ये लड़की बोल रही है, डॉक्टर व्हाई शुड वी टेक अ टिटनेस इंजेक्शन आफ्टर गेटिंग कट्स और ग्रेजेस। ये ऐसे बोल रही है कि डॉक्टर हमें ना टिटनेस का इंजेक्शन क्यों लेते हैं जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है या फिर हमें खरोच आ जाती है। तो डॉक्टर बोल रही है, तान्या आफ्टर कट्स एंड ग्रेजेस टिटनेस इंजेक्शन शुड ऑलवेज बी टेकन सो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम गोइंग इनटू आवर बॉडी। जब हमें किसी से कट लगता है तो उसका इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर जाने का डर रहता है, तो हम टिटनेस का इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर ना जा सके। तो फर्स्ट एड एंड सेफ्टी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। No matter how careful we are, but accidents and injuries can happen anytime and anywhere. At that moment, we need to act quick and smart. Even minor delays can cause fatal harms. In order to avoid that, we should give first aid to a patient immediately. इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम चाहे कितने भी केयरफुल रहें, लेकिन एक्सीडेंट जो होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं। अपन रोड पे जा रहे हैं, अपन कितना भी सेफ्टी से जा रहे हैं, चाहे अपन ने हेलमेट लगा रखा हो, लेकिन जो एक्सीडेंट होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता है। इसलिए हमें उन जो माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं उनका ध्यान नहीं रखने की वजह से हम कभी कभी हमारी डेथ भी हो जाती है। तो हमें छोटी मोटी सेफ्टीज तो हमें आनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एड होता क्या है। The help given by the attendant to the patient before taking him or her to a doctor or a hospital is called first aid. फर्स्ट एड क्या होती है? द हेल्प गिवन बाय द अटेंडेंट, मतलब जैसे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप जा रहे हो रोड पर, यहाँ पर किसी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो आपने उस बाइक को देखा, आप जब उस बाइकर की हेल्प करते हो तो वो बाइक जो चला रहा होता है वो तो पेशेंट और आप होते हो अटेंडेंट। आप उसको जो हॉस्पिटल ले जाने से पहले या फिर आप उसको पट्टी बांध देते हो या कपड़ा फाड़ के कुछ बांध देते हो, तो वो जो एक फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है ना बिफोर गोइंग टू डॉक्टर, वो होता है हमारा फर्स्ट एड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते इन सिंपल। फर्स्ट एड मीन्स द फर्स्ट हेल्प। मैंने कहा फर्स्ट हेल्प या फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे खून बह रहा है, अगर उस खून को अपन बहने देंगे और डायरेक्ट हम हॉस्पिटल चले जाएंगे तो क्या पता खून ज्यादा बह जाए, उस जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाए। अगर हमने ये समझदारी दिखाई और क्या पता हम अपन ने ऐसे सोचा कि खून ज्यादा बहेगा, अपन ने उसी टाइम में इसे कपड़ा फाड़ के बांध दिया तो उसका खून बहने से बच जाएगा और उसकी शायद जान भी जाने से बच सकती है। इसलिए फिर हमें छोटी मोटी माइनर हेल्प कर देनी चाहिए ताकि किसी की डेथ होने से बच सके। जो फर्स्ट एड दे रहा है उसे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या सही देना है। जैसे क्या किया कि किसी की लगी और वहां पे कुछ और दवाई लगानी है और किसी ने कोई और दवाई लगा दी, और जैसे हमें लगानी ये वाली दवाई और किसी ने लगा दी ये वाली दवाई, तो इससे भी उसकी जान खतरे में जा सकती है। इसलिए जो दवाई लगा रहा है उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सी दवाई लगाए। ठीक है, दिस हेल्प्स इन स्टॉपिंग एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड, ज्यादा ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है, फिर है व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू डू। हमें कब क्या करना चाहिए। सबसे पहले नोज ब्लीड्स। आपने कहीं देखा होगा जब गर्मी ज्यादा होती है तो बहुत सारे बच्चों के नाक में से अपने आप खून निकलने लग जाते हैं। वो खून क्यों निकलते हैं? वो खून इसलिए निकलते हैं क्योंकि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। हॉट समर्स के टाइम ये ज्यादा ब्लीडिंग होती है। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, तो आप भी आपके आसपास अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या करो, जिसकी भी नाक में से खून निकले उसको एक पोजिशन में बिठा दो कि तुम बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। फिर क्या करो, उसको आगे की तरफ झुका दो, उसकी गर्दन आगे की तरफ झुका दो, उसको बोलो कि तुम नीचे देखो जमीन पे। जमीन पे देखने के बाद जो नाक होती है ना हमारी, ये नाक यहाँ पे तो हमारी देखो यहाँ पे नाक होती है, लेकिन इस वाले ये दोनों जो हिस्से ना, इस दोनों को थोड़ी देर ऐसे प्रेस करो। जैसे इसने प्रेस किया है ना, ऐसे आप इस नाक वाले हिस्से को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारी जो नोस्ट्रिल्स होती है, यहाँ ये नोस्ट्रिल्स को यहाँ से इस जगह से स्क्वीज करना है, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको दबा के रखना है, कम से कम 10 मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए। फिर क्या करना है, हमें कोल्ड बैक ऑफ द नेक रखना है, मतलब जब हम ऐसे गर्दन आगे झुकाएंगे तब हमारे यहाँ पे गर्दन के यहाँ पे सर हम आगे झुकाएंगे तो यहाँ पे गर्दन के यहाँ पे हमें आइस पैक रखना है, या फिर एक कपड़े में हम बर्फ बांध के भी रख सकते हैं। और फिर जब हमारा ब्लड स्टॉप हो जाएगा निकलना तो हम नोज को क्लीन कर देंगे और ये हमारा
फर्स्ट एड ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाके सजेशन भी ले सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। फिर नेक्स्ट है कट्स एंड ग्रेजेस। कट्स क्या होता है, मतलब जैसे कट होता है कि जैसे कहीं आपको चाकू से लग गया या किसी से भी लग गया, कट हो जाता है वो। और ग्रेजेस में क्या होता है ना, ग्रेजेस में जैसे हमें कहीं छील जाता है या हम जैसे कहीं रगड़ लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेजेस। तो जब हमें ग्रेजेस होते हैं तो वहाँ पे खून आने लग जाते हैं। तो अब उस खून को कैसे हम रोक सकते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले? तो पहले हम क्या करना है, क्लीन द इंजर्ड एरिया यूजिंग अ गॉज और कॉटन पैड विद डिसइंफेक्ट। क्या करना है, हमें जहाँ पे हमें खून आता है वहां पे हमें गॉज तो आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन हमारे पास कॉटन जरूर अवेलेबल होती है। तो कॉटन हमें लेनी है और कॉटन से जहाँ पे हमारे ब्लड आ रहा होता है, ये हिस्सा जो ब्लड आ रहा होता है उसे हमें कॉटन से क्लीन कर देना होता है। फिर अप्लाई गुड ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट ट्यूब्स आती है, सबके पास होगी या तो घर पर, उन ऑइंटमेंट ट्यूब्स को लगाना है जो असरदार होनी चाहिए। फिर कवर द वाउंड विद क्लीनिंग ड्रेसिंग। क्लीन ड्रेसिंग, ड्रेसिंग क्या होती है, वो आपने जो गरम पट्टी देखी होती है, व्हाइट पट्टी, जैसे जो हमें हाथ जो कहीं लगती है उसको पलट देते हैं, तो उस एकदम साफ नई पट्टी से हमें वहां पे ड्रेसिंग करनी चाहिए। फिर अगर हमें लोहे से लगी तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। फिर इन्फो जोन में कुछ दे रखा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन फॉर जस्ट 5 to 10 minutes कैन कॉज सीरियस ब्रेन डैमेज। द ब्रेन कैन स्टे अलाइव फॉर 4 to 6 minutes विदाउट ऑक्सीजन, आफ्टर दैट द सेल बिगिन टू डाई। ऐसा होता है ना, कभी कभी अक्सर होता है कि हमारे जो ब्रेन में होता है ना, ब्रेन में अधिकतर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, उससे हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है। हम जैसे सोते हैं हम डायरेक्ट उठ जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे उठ के एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है ना, ब्लड फ्लो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और हमें चक्कर से आने लगता है। इसलिए हमें थोड़ी देर पहले बैठना चाहिए, फिर खड़े होना चाहिए। अगर हम एकदम से खड़े हो जाएंगे तो हमारे ब्रेन में ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी अगर ज्यादा देर के लिए हो जाती है तो हमारा ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा पानी भी पीना चाहिए और हमें ज्यादा टेंशन वगैरह भी नहीं लेनी चाहिए। फिर बर्न्स एंड स्क्लैट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमें कहीं जल जाता है, और स्क्लैट्स जो हमारे जलने के निशान रह जाते हैं। तो कहीं हमारा जैसे हम कहीं आग के पास गए तो हमारा हाथ जल गया, तो फिर हमें जो दाग रह जाते हैं और वहां पे बहुत बर्न्स एंड स्केल्स। बर्न्स क्या होता है, जब हम जैसे कहीं पे हमारे जहाँ पे कोई आग जल रही, आग के पास अगर हम हमारा हाथ ले जाते हैं या कुछ भी हमारा हिस्सा गलती से भी चला जाता है बॉडी पार्ट का, तो वहां पे हमारे बर्न हो जाता है, यानी जल जाता है वो हिस्सा। लेकिन स्केल्स क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं जैसे कहीं पे नहीं होता है कि जैसे कोई गर्म पानी हो रहा है, बहुत तेज गर्म पानी है और उसकी भाप इतनी गर्म है, और उस भाप में आप उस गर्म पानी में आप आपका हाथ डाल देते हो और फिर जो जल जाता है ना, वो उस जलने को बोलते हैं स्केल्स। उसके निशान नहीं पड़ते हैं लेकिन वो भी बहुत जलता है। सबसे पहले जब हमें जल जाता है ना, कई बार होता है कि हमें माइनर बर्न्स होता है, कई बार होता है सीवियर बर्न्स। माइनर बर्न्स मतलब हमें ज्यादा नहीं जला होता है, इतना सा जला होता है कि हम उसको बेयर कर सकते हैं, हम उसको सह सकते हैं, लेकिन सीवियर बर्न्स में हमें बहुत ज्यादा जल जाता है। जब माइनर बर्न्स होते हैं तब क्या करना है, जब माइनर बर्न्स कब हो सकते हैं, जैसे आपकी मम्मी कभी कभी रोटी बनाते हैं और कभी गलती से तवे पे हाथ टच हो जाए तो वो माइनर बर्न्स होता है और वहां पे आपका हाथ जल जाता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि जहाँ पे आपका हाथ जला हुआ होता है ना, उसको बहुत देर तक पानी से धोना चाहिए, ठंडे पानी से उसको धोना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम है ना एक मग में पानी लेके उसको धो दें, जहाँ पे नल चल रहा हो, जहाँ पे पानी ऐसे गिर रहा हो ना ऊपर से नीचे, उस रनिंग वाटर में, उस चलते हुए नल के नीचे हमें हाथ रखना चाहिए कम से कम 10 मिनट के लिए, जब तक पेन हमारा स्टॉप नहीं हो जाता। फिर हमें क्या करना चाहिए, उस जगह को क्लीन कर देना चाहिए, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। लेकिन जब सीवियर बर्न्स होता है ना बहुत ज्यादा, तब हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ना हमारा जैसे हाथ जल गया तो हमें क्या करना है, फटाफट इस हाथ पे जो भी हमारा कपड़ा है सब हटा देना है, जितने भी वॉच घड़ी या फिर जितने भी कड़ा वड़ा जो भी पहना है सब निकाल देना। फिर क्या करना है, यहाँ पे इतना ठंडा पानी डालना चाहिए, इतना ठंडा पानी, कम से कम 10 मिनट तक हमें ठंडा पानी ही डालना चाहिए। फिर हमें वहां पे ऑइंटमेंट डालना चाहिए। जब हमें लगी थी तब हमने ऑइंटमेंट कौन सा डाला था, जो लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे हमें हीलिंग ऑइंटमेंट डालना है जो हीट लगभग बर्न्स के लिए आता है, और उसका नाम होता है जो सबसे फेमस है वो है बर्नॉल हमें डालना चाहिए ताकि वहां पे हमें इरिटेशन कम हो और हमारा जले कम। फिर क्या, ड्रेसिंग शुड बी डन ओवर बर्न्ड एरिया लूजली एज टू अवॉइड गेटिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड। मतलब जहाँ पे हम
जहाँ पे हमारा हाथ जल जाता है वहाँ पे हमें पट्टी बांधनी चाहिए, लेकिन पट्टी हमें बहुत ज़्यादा ढीली बांधनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो पट्टी है ना, पट्टी उस इन्फेक्टेड एरिया से चिपके ना। टेक द पेशेंट, जैसे हम ये छोटा सा कर लें, ये घर पे हम ट्रीटमेंट कर लें, उसके बाद हमें फटाफट डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले नल के नीचे चलते हुए पानी से हमें कोल्ड वाटर मतलब कोल्ड वाटर से हैंड वॉश करना है। फिर हमें बहुत देर तक पानी में हाथ डाले रखना है। फिर लूज ड्रेसिंग करते हैं, हमें डायरेक्ट जाना है डॉक्टर के पास। फिर आपके पास ये कोई एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि इसमें जितनी भी चीजें दी हुई है ना, इस चीजों में आपको कलर करना है और इसमें से जो भी 5 चीजें आपको जो समझ में आ रही है वो आप क्या लिख सकते हो, टैबलेट, डेटॉल, ऑइंटमेंट। फिर यहाँ पे ये पट्टी हो गई, पट्टी को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, ड्रेसिंग। फिर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे कोई मूव वगैरह हो गई, ये कोई टैबलेट या हो गई, ऐसे कुछ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आता है हमारा ब्लीडिंग कॉज ड्यू टू इंजरीज। जैसे हम कहीं हम जैसे कोई बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते चलाते हम गिर जाएं तो वहाँ पे खून आने लग जाते हैं और खून हमें पता नहीं चलता है हमें कि हम कहाँ पर, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम क्या करें। तो हमें क्या करना और उस केसेस में हमारी डेथ भी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से जब हमें खून निकल रहा है हमें कभी भी पता ही नहीं चलता है। फिर करना है, जब से पहले जिसके पे लगी हो उसको नीचे सुला दो। सुलाने के बाद है ना, जिस हाथ पे या पैर पे जिसको लगी हो ना, उस हाथ या पैर को ऐसे लंबा कर दो, ऊपर की तरफ लंबा कर दो। फिर जहाँ पे लगी उस एरिया को फटाफट क्लीन कर दो कॉटन से। फिर यहाँ पे ऑइंटमेंट लगा दो। फिर वहाँ पे मतलब जब हमारे हाथ जलता है तब हमें लाइट लूज ये हमारी जो पट्टी होती है ना उसे लूज बांधना चाहिए। लेकिन जब हमें ऐसी चोटें लगी होती है जहाँ पे खून निकल रहा होता है वहाँ पे हमें बहुत टाइट ड्रेसिंग करनी चाहिए। फिर फटाफट हमें क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर आता है ब्रूजेस। ब्रूजेस क्या होता है, व्हेन यू बैंग अ पार्ट ऑफ योर बॉडी अगेंस्ट समथिंग योर स्किन माइट टर्न इनटू डिफरेंट कलर्स। व्हेन यू बम्प्ड इट द स्क्रैच ऑफ पर्पल, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक इज कॉल्ड ब्रूज। अब ब्रूज मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ, जैसे कई बार नहीं होता है कि आपको कहीं से बहुत जोर से लग जाती है और वो वाला हिस्सा आपका हरा हरा हो जाता है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है। जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते ही आपका आगे गेट आ रहा है, गेट से आपका हाथ इतना जोर से टकराता है कि थोड़ी देर बाद जब उस हाथ को देखते हो ना तब वहां पे ना ग्रीन ग्रीन हो जाता है और धीरे धीरे वो ब्लू कलर का हो जाता है। उसको हम बोलते हैं ब्रूज। उस एरिया पे क्या करना चाहिए कि हमें एक प्लास्टिक के बैग में आइस रखनी चाहिए और फिर उस आइस रैप को जो है हमें टॉवेल में करना चाहिए, टॉवेल में पैक करना चाहिए। फिर है ना उस टॉवेल के अंदर जो प्लास्टिक बैग है जिसके अंदर आइस है उसे हमें जहां पर हमारा ग्रीन हो गया है हमारा उसके ऊपर रख देना चाहिए। लेकिन उससे जो हम आइस क्या होती है, आइस क्या करती है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना उससे प्रॉपर बना देती है। तो वहां पे ग्रीन क्यों बन जाता है, ऐसे नहीं बोलते खून जम गया, खून जम जाता है तभी ऐसे बोलते हैं ना कि ये ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे आप रखोगे ना तो ये इसकी फ्लो वापस रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें ये सारा करना चाहिए। सबसे इजी है ये ब्रूज देखना है। चॉकिंग ऑफ फूड क्या होता है कि जैसे अपन कोई खाना खा रहे हो और गले में अपने जो खाना अटक जाता है तो उसके लिए। ठीक है, elders often not to talk while eating. Do you know why? Firstly, because when we talk, food inside our mouth is visible to others. That look bad. Secondly, is because while we talk, the food slips into one pipe rather than entering into food pipe. It is known as choking. तो क्या होता है कि एक तो दो वजह से हम मुंह खोल के खाना खाते हुए बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, एक तो क्या अपन खाना खा रहे हो बात करेंगे तो अपन जो खाने को च्यू कर रहे हैं अंदर खाने को हम चबा रहे हैं दूसरों को दिखेगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सेकंड रीजन इसका ये है कि अगर हम खाना खाते खाते बात करें तो सांस हमारे मुंह में जा रही है। तो देखो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा जो खाना है ना पाइप एक ही होती है, एक विंड पाइप होती है और एक खाना जाता है वो वाली पाइप होती है। तो जब हम बात नहीं करते ना तो खाना जाता है उसी पाइप में जिसमें जाना चाहिए, लेकिन हम बात करते ना तो जिस पाइप में सांस जाती है ना वो पाइप का मुंह भी खुल जाता है। तो हम जब ऑक्सीजन ले रहे हैं और साथ में खाना भी ले रहे हैं तो गलती से हमारा खाना ऑक्सीजन वाली पाइप में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं चॉकिंग। और जब ज्यादा खाना उसके अंदर चला जाता है तो उस टाइम डेथ भी हो सकती है।
तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, जब छोटे बच्चे होते हैं छोटे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए हमें, चेक द माउथ, इफ समथिंग इज विजिबल देन टेक इट ऑफ विद योर फिंगर्स। सबसे पहले क्या करना है, छोटे बच्चे बहुत, उनको अगर फंस गया तो वो खांस रहे, तो सबसे पहले क्या करना है कि उनको देखो कि है ना उनके मुंह में कहीं अभी भी अटका हुआ तो नहीं, अगर उनके मुंह में कुछ दिख रहा है तो उसे अंगुली से निकाल लो फटाफट। इफ दैट डज नॉट वर्क्स, ले द बेबी अलोंग विथ फोरआर्म और थाई, कीप हिज हर फिंगर डाउन एंड हेड लो। ये देखिए जो फोटो में आपको दिखाया है ना, मैं आपको क्लोज लुक देती हूँ। आपको क्या करना है, जो छोटा बेबी होता है उसका हेड नीचे की तरफ रखना है, उसको अपनी थाइस के ऊपर लेटा देना है और उसका फेस नीचे की तरफ रखना है। तो इससे आपका इससे जो उसका खाना होगा वो अंदर नहीं जाएगा। फिर क्या है, उसकी जो बैक होती है, ये इस बैक पे उसको कम से कम 5 बार उसको स्लैप करिए, मतलब उसको मारिए 5 बार। फिर अगर जब तक हमारा जो अंदर फंस गया वो बाहर नहीं आता, उसको ऐसे रखिए और उसको स्लैप मारते रहिए। फिर उसके बाद जब खाना जो चोक हुआ वो तो निकल जाता है, उसके बाद छोटे बच्चों को पानी पिला दीजिए। फिर जब बड़ों में हो जाए तो बड़ों में हमें क्या करना चाहिए, कि जिसके भी साथ ऐसा हुआ है ना, जिसके गले में फंस गया, उसके पीछे जाना चाहिए। पीछे जाके और जो हमारा कैसे बताऊं, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को पीछे रब करना चाहिए। रब करके क्या लिखा, फॉर्म अ फिस्ट विद वन हैंड एंड प्लेस द फिस्ट बिलो द रिब केज विद थंब इनवर्ड। मतलब ऐसे करके हमें रब करना चाहिए। उसके बाद जो ये थंब होता है ना, इस थंब को जहाँ पे रिब्स होती हैं उस रिब के यहाँ पे इनवर्ड की तरफ प्रेस करना चाहिए। फिर जो हमारी फिस्ट होती है ना, फिस्ट ये होती है, फिर ये वाली अदर फिस्ट हमें ऊपर की तरफ रखनी है। फिर हमें ऐसे पुश करना है, ऊपर की तरफ पुश करना है उसको, ऐसे एक को ऊपर रखना है, फिर इधर से अंगूठे से एक बार अंगूठे से पुश करना है, एक बार फिर से पुश करना है, ताकि जो खाना है वो ऊपर की तरफ आए। और वो हमें ऐसा प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारा खाना बाहर नहीं। तो सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हम बीमार हो जाएं, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि हम पहले से ही ध्यान रखें, हम मास्क पहने, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो हमें पहले से प्रिवेंशन रखनी चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। तो वैसे हमें क्या करना चाहिए, हम खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, हमें खाना जल्दी नहीं चबाना चाहिए, आराम से चबाना चाहिए। और जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, दवाई वगैरह, ये सब हमें जैसे आप कंचे खेलते होंगे ना, आपको याद होगा छोटे बहुत थे तब कंचे जैसी चीजें खेलते होंगे, तो वो ऐसी चीजें छोटे बच्चों के पास तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर्स तो ये सारे मैं करके आपको ग्रुप में फोटो सेंड कर दूंगी, तो इससे आप कुछ आंसर आपकी बुक में कर लीजिए। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।